ऑपरेशन कैंप में अंधा इलाज। निजी अस्पताल में ये कैसा रिवाज? मरीज आए, आंखों की रोशनी गंवाएं। मुफ्त का पर्चा बाहर आंखों पर फटा। इलाज के नाम पर मरीज से धोखा। आराध्या नर्सिंग होम में लापरवाही। मुफ्त के पर्चे में छिपा राज। आंखों का कैंप, अंधा इलाज। तो कानपुर में फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जिसकी वजह से 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। इनका ऑपरेशन कानपुर के निजी अस्पताल आराध्या नर्सिंग होम के डॉक्टर्स ने किया था और उसके बाद से इन्हें बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो गया है। परेशान लोगों ने अब सीएमओ से इसकी शिकायत की और सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो दूसरी तरफ आराध्या अस्पताल के स्टाफ पीड़ित पर ही लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। नेत्र रोगों की जांच बिल्कुल निशुल्क। आयुष्मान कार्ड धारकों और लाल राशन कार्ड धारकों के लिए ऑपरेशन पूरी तरीके से फ्री। कानपुर में जगह जगह पर्चे लगवाए और मुफ्त में इलाज के नाम पर कैंप को पोस्टर और बैनर से सजाए। निजी अस्पताल आराध्या आई सेंटर ने मुफ्त की ब्रांडिंग का ऐसा तोड़ निकाला जिसने 6 लोगों की जिंदगी अंधकारमय कर दी। मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था 2 नवंबर हुआ था और 2 नवंबर को आराध्या हॉस्पिटल बर्रा डॉक्टर नीरज कुमार गुप्ता के द्वारा। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि टीम गठित करके 2 दिन में कार्रवाई करेंगे। कितने लोग थे जिनकी आंखें गई? 6 लोग। मुफ्त ऑपरेशन के नाम पर आस्था आई सेंटर की 4 दीवारी में डॉक्टरों ने ऐसा इलाज किया कि 6 लोग अब कभी देख नहीं पाएंगे। कानपुर के आराध्या हॉस्पिटल में इन लोगों ने 2 नवंबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था। इसके बाद 6 लोगों की आंखों की रोशनी एक के बाद एक चली गई। पीड़ितों ने सीएमओ से इसकी शिकायत की है, तब जाके अस्पताल के अंधाखेल का खुलासा हुआ। तो प्रकरण एक नज़र में काफ़ी गंभीर लग रहा है। मैंने जो लोग आए थे यहाँ पे उनको कांशीराम में भेज करके पहले तो जो उस समय आवश्यक दवाएँ थी दिलवा दी और इसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो जल्दी ही जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर नियम सम्मत कार्यवाही की जाएगी। सीएमओ ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में मेडिकल कॉलेज के एक नेत्र रोग विशेषज्ञ और एसीएमओ नर्सिंग होम के डॉक्टर भी रहेंगे और जांच कमेटी की रिपोर्ट में अगर नर्सिंग होम की लापरवाही मिली तो नर्सिंग होम संचालक और डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन इस मुफ्त के चक्कर में जिन बुजुर्गों ने अपने आंखों की रोशनी खो दी, उम्र की दहलीज पर अब वो कभी अपने आप को और अपनों को देख नहीं पाएंगे। उसका क्या? ऑपरेशन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज गुप्ता ने किया था, जिसे ये तक नहीं पता था कि उन्होंने जिनका इलाज किया है वो अब देख नहीं पा रहे। बावजूद इसके अपने ऊपर लगी लापरवाही के आरोप को उन्होंने इन लोगों पर ही मढ़ दिया जो अपने आंखों की रोशनी खो दिए, उन पर ही आरोप लगा दिया। डॉक्टर नीरज ने कहा कि उन्होंने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन मरीजों की लापरवाही के चलते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। हम लोगों ने कुछ 18 मरीज का निःशुल्क ऑपरेशन किया था, जिसमें से 12 पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश हैं, उनकी बिल्कुल प्रॉपर रोशनी है। 6 लोगों का मुझे मीडिया के थ्रू पता चला कि उनको आंख में इन्फेक्शन हो गया है। ये इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे पता चला कि कुछ पेशेंट्स ने प्रॉपरली दवाई नहीं डाली। हम उनको काला चश्मा देते हैं और बोलते हैं चश्मा नहीं उतारना है। कुछ पेशेंट्स ने चश्मा भी उतार लिया है और कुछ पेशेंट जो है डस्ट वगैरह में भी चले गए हैं, जो कि एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। शहर के लगे जिन पोस्टर पर आंख के इलाज को मुफ्त का नाम दिया गया, वो अस्पताल तो पहुंचे लेकिन मुफ्त में अपने आंखों की रोशनी गंवा बैठे। अंधा इलाज का ये कैंप किसकी इजाजत से लगवाया गया?
क्या विभाग से इसकी गाइडलाइन को पूरा किया गया जो कैंप लगाने के लिए आदेशित है, या फिर अपने अस्पताल की ब्रांडिंग के लिए उन्होंने मुफ्त का आइडिया निकाला जो 6 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गया। तो सवाल ये है कि फ्री ऑपरेशन कैंप में अंधा इलाज कब तक? सवाल ये भी कि अस्पताल में ये कैसा रिवाज, मतलब मरीज आए तो आंखों की रोशनी गवाए। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से अमित गंजू की रिपोर्ट। एक नेत्र कैंप के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस जरूरी हैं, पहले यह समझ लीजिए। अनुभवी सर्जन का होना आवश्यक है ऐसे कैंप्स के अंदर, यह बहुत जरूरी है, जो कि एक नेत्र कैंप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। ऑपरेशन थिएटर में तमाम सुविधाएं होनी चाहिए। नेत्र कैंप के अंदर हर मरीज के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था हो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल एक मरीज के बाद दूसरे मरीज पर नहीं होना चाहिए। उत्तम क्वालिटी की दवाओं का इस्तेमाल हो। ये दवाएं गुणवत्ता के मामले में अच्छी होनी चाहिए। सस्ते चाइनीज लेंस का इस्तेमाल ना हो। मरीजों की आंखों के लिए ऑपरेशन के बाद काला चश्मा दिया जाए। कैंप से ही मरीजों को काला चश्मा देकर उनको घर भेजा जाए। मरीज को आंखों में इंफेक्शन की जानकारी दी जाए, उसको बताया जाए कि आखिर कैसे आगे केयर करनी है। करीब 3 घंटे के बाद ही मरीज डिस्चार्ज हो। ऑपरेशन के बाद 3 घंटे मरीज कैंप में ही रहे और फिर उसको पूरा समझा बुझाकर जानकारी देकर घर भेजा जाए। फ्री कैंप लगाने के लिए सीएमओ से इजाजत लेना जरूरी है, ताकि ये तमाम गाइडलाइंस जो हमने आपको बताई उनको मुकम्मल करवाया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। लगाए गए कैंप में 18 लोगों को आराध्य हॉस्पिटल बुलाया गया, जिसमें जिनका ऑपरेशन कराया गया। उन 18 में 6 की हालत खराब हुई, जिसके बाद एक एक करके सबकी आंखों में दिखना बंद हो गया। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी आराध्य हॉस्पिटल में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वो आराध्य हॉस्पिटल जिस पे आरोप है कि जिसने ऑपरेशन किया मोतियाबिंद का, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी गई। ये मामला जैसे ही प्रकाश में आया उसके बाद एक एक करके ग्रामीणों ने हंगामा किया और मिश्रिक के सांसद से शिकायत की और उसके बाद सीएमओ को पत्र लिखा गया, जिसके बाद सीएमओ ने टीम गठित की है। इस वक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टीम यहाँ मौजूद है, अंदर जाँच कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि उन 6 लोगों जिनकी आंखें रोशनी गई है, उन्होंने ये मांग की कि इनके खिलाफ कार्रवाई। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम उसी आराध्य आई हॉस्पिटल में, जहां आप देख सकते हैं कि जिन पे ये आरोप लगाए गए उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या हैं। ये असर एक आप लोगों पर आरोप लगाया गया कि वो आंखों का इशू आया, क्या मामला है सर? यार मैं डॉक्टर नहीं हूँ पहले जी। तो आप कुछ कह रहे हैं, ये सब क्या लाइव चल रहा है सर, आप बताएं। लाइव में नहीं पता भाई। अरे आप कुछ बताएंगे कि नहीं? आपसे पूछना मना कर रहे हैं हम, आप लाइव पे खड़े, आप बताइए। गणमान चैनल आपसे पूछ रहा है, आप पे आरोप लग रहा है, आप कह रहे हैं दरवाजा न करें। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप कहीं भी माइक लगा दो, आपको पता है कि कौन कौन है। तो आप किससे दरवाजा पूछ बंद रहे कर रहे हैं ना, तो हो? आप मैं दरवाजा इसलिए बंद कर रहा हूँ भाई, अभी यहाँ पे चल रही है बात, चल रही इंक्वायरी, आप जबरदस्ती आ रहे हो। आप इस हॉस्पिटल में है कि नहीं? हाँ मैं हूँ। क्या मामला है सर, इतना बता दें, इससे आपसे जानना चाह रहा हूँ। एक आरोप लगा है, क्या है इशू है सर? आप बाहर ही रहो पहले, बाद में। देख सकते हैं कि आप दरवाजे से घुसने से रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं अंदर बैठे अधिकारियों से इनसे बयान लिए जा रहे हैं और अब मीडिया पे भी रोक लगा दी गई है। अब देखना ये होगा कि जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई स्वास्थ्य महकमा करता है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।